हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में शांति नगर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा वार करते हुए टेमगरपाड़ा के एक फ्लैट पर छापा मारा, जहां से 20 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए आकी गई है और इस मामले में 40 वर्षीय पिंटू देवी विनोद सिंह, 43 वर्षीय दुर्गा राजेंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। भिवंडी में बारिश से पहले अधूरे विकास कार्यों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। दामंकर नाका स्थित अमृत हॉस्पिटल के सामने सड़क किनारे बने अधूरी और खुली नाली में एक महिला गिर गई, जिससे पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि महिला दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंची थी, तभी उसका पैर खुली नाली में फंस गया और वह संतुलन खोकर गिर पड़ी। स्थानिक लोगों का आरोप है कि कंक्रीट सड़क निर्माण के बाद नाली का काम पिछले 1 महीने से अधूरा छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो मौके पर कोई बैरिकेड लगाया गया और न ही किसी प्रकार की चेतावनी दी गई। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले इस तरह की लापरवाही लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। भिवंडी में हाल ही में सामने आए फूड पॉइजनिंग मामले की गूंज अब विधानसभा तक पहुंच गई है। विधायक रईस शेख ने सदन में दावा किया कि 17 तारीख को खंडूपाड़ा रोड पर शौरमा खाने के बाद करीब 120 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि भिवंडी एक बड़ा लॉजिस्टिक हब है, जहां कथित तौर पर एक्सपायर्ड और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। विधायक ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे भिवंडी के लिए केवल एक फूड इंस्पेक्टर काम कर रहा है, जिससे प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार से विशेष टास्क फोर्स बनाने, जांच व्यवस्था मजबूत करने और भिवंडी में उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की मांग की। शौरमा खाने की वजह से 120 लोगों को फूड पॉइजन हो गया अध्यक्ष महोदय। ये फूड पॉइजन से मुझे जो समझ में आया अध्यक्ष महोदय कि फूड अडल्ट्रेशन यानी फूड में जो आज मिलावट है वो एक बहुत बड़ा विषय है। भिवंडी शहर लॉजिस्टिक हब है। हमारे यहाँ पे एक्सपायर्ड आइटम्स बिल्कुल वेयरहाउस से खरीद कर बेचे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर विषय हो गया था, 120 लोगों को एक रात में संभालना कितना मुश्किल हो गया था। अभी यहाँ पे एफडीए के मिनिस्टर बैठे, मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि आप खुद आएंगे। आज आपके यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर भिवंडी में 2 है। कितने सर? 2। वो भी अभी आपने एक फूड इंस्पेक्टर दिया है, पोस्ट 2 है, 1 आदमी है। पूरे भिवंडी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? सुन नहीं है। ये 3 दिन में मैंने एफडीए का पूरा यंत्रणा देखा है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूं और उनसे भी निवेदन किया है कि एफडीए को स्ट्रेंथन कीजिए। लोग क्या खा रहे हैं आपको पता है? चिकन कहां से आ रही पता नहीं चल रहा, फूड के अंदर सॉसेस कहां से आ रहे पता नहीं चल रहा। एफडीए का कोई कंट्रोल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने दिया, धन्यवाद। देश भर में चर्चा का विषय बने नाजिया इलाही विवाद मामले में अब भिवंडी में बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में नाजिया इलाही के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनके कथित बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों का कहना है कि यह रेगुलर एफआईआर है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भिवंडी में ही चलेगी। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। भिवंडी के नई बस्ती पानी की टंकी स्थित उर्दू स्कूल नंबर 87 में जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवक इंसान खान की ओर से करीब 80 बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ाने और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि यहाँ डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा छात्रों का रिजल्ट भी लगातार बेहतर आ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यदि अभिभावक बच्चों को रोज थोड़ा समय दें तो सरकारी स्कूलों के छात्र भी डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनकर समाज में नई मिसाल कायम कर सकते हैं।
भिवंडी रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे के डीआरएम के अनुसार स्टेशन परिसर के पास करीब 20 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से स्टेशन तक पहुंचने वाला मार्ग चौड़ा होगा और यात्रियों को आने जाने में अधिक सुविधा मिलेगी। लंबे समय से सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण यातायात और आवाजाही प्रभावित हो रही थी। अब अतिक्रमण हटने के बाद स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों की परेशानी कम होगी। भिवंडी के खंडूपाड़ा इलाके में फूड पॉइजनिंग की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चिकन शॉर्मा, पिज्जा और फालूदा खाने के बाद करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद सुरेश मात्रे ने आईजीएम अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से पूरी स्थिति की जानकारी ली। गंभीर मरीजों को थाने सिविल अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 50 बेड भी रिजर्व रखने को कहा गया। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की मांग के बीच अब दापोड़े ग्राम पंचायत में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण और मापी का काम शुरू कर दिया गया है। सांसद सुरेश मात्रे ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के स्तर पर लगातार किए गए प्रयासों के बाद यह परियोजना आगे बढ़ रही है। केंद्रीय विद्यालय शुरू होने से भिवंडी और आसपास के हजारों विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे। इस क्षेत्र के छात्रों के लिए भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुंबई में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों पर जल भराव और यातायात प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग पहले ही मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है और नागरिकों से आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। वहीं बारिश के चलते लोकल ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अंधेरी इलाके का एक अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से उसे बंद कर दिया गया। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक जल भराव इतना गंभीर है कि फिलहाल इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। अधिकारियों ने लोगों को अंडरपास में जाने से रोकने के लिए मौके पर पुलिस तैनात की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ वाहन चालक अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान एक गाड़ी पानी के बीच फंस गई और चालक की जान खतरे में पड़ गई। बीएमसी कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जल भराव वाले रास्ते से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।